भारतीय कार मार्केट काफी बदल चुका है। मार्केट में आप देखोगे तो ब्रांड्स काफी फोकस कर रहे हैं कंज्यूमर चॉइसेस पर और साथ ही साथ इस हफ्ते भी काफी बड़े बड़े अपडेट सामने निकल करके आए हैं। मारुति की तरफ से दो बड़ी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च हो जाएंगी इस साल। एमजी की विंजौर ईवी के साथ बड़े अपडेट्स मिलने वाले हैं। किया इंडिया को लेकर के अपडेट आई है। नए इलेक्ट्रिक कार के लॉन्च को लेकर के अपडेट है। डस्टर की अपडेट है और भी काफी सारी बड़ी बड़ी अपडेट है संडे कार न्यूज एपिसोड में ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं पहली अपडेट की। मारुति सुजुकी की तरफ से दो बड़े एसयूवीज को लॉन्च किया जाएगा इसी साल। सबसे पहले मारुति सुजुकी ई विटारा जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मारुति सुजुकी की तरफ से सितंबर 2025 में लॉन्च कर दिया जाएगा और 2025 ऑटो एक्सपो में इसको अनवील किया गया था। नेक्सा आउटलेट्स पर इसको डिस्प्ले किया जाएगा। प्राइजेस 17-18 लाख रुपए के आसपास शुरू हो सकती है। टाटा कर्व ईवी, क्रेटा ईवी, ZS ईवी जैसी गाड़ियों को राइवल करेंगी। दूसरी एसयूवी 2025 के एंड यानी दिसंबर और या फेस्टिव सीजन में लॉन्च की जा सकती हैं और ये होगी ग्रैंड विटारा का 7 सीटर वर्जन, जिसके बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे। अगली अपडेट की बात करते हैं तो 2025 एमजी विंजौर ईवी में अब आपको बड़ा बैटरी पैक देखने को मिलेगा। नए बैटरी पैक वाले वेरिएंट में आपको 50.6 किलोवाट आवर का बड़ा बैटरी पैक मिल जाएगा। पहले 38 किलोवाट आवर आता था। अब जो इसकी रेंज है वो बढ़ करके 400 किलोमीटर के आसपास हो जाएगी। पावर 136 HP और टॉर्क 200 Nm यानी सेम रहेगा। एडास फीचर्स भी ऐड होंगे। नेक्सॉन ईवी में एडास नहीं आता है। विंजौर ईवी में नए अपडेट के साथ ये मिल जाएगा। प्राइस रेंज की बात करें तो अभी ये 14 से 16 लाख रुपए के प्राइस पर अवेलेबल है, लेकिन नए वेरिएंट थोड़ा और महंगा हो सकता है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो काफी कम्पिटिटिव प्राइसिंग है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो किया इंडिया ने प्रोडक्शन के मामले में एक बार फिर रिकॉर्ड बनाया है। अब तक इसने 15 लाख कार बनाने का रिकॉर्ड बना लिया है। भारत में किया की तरफ से सोनेट, सेल्टॉस, सीरोस, किया EV9, कैरेंस, EV6 और कार्निवल जैसी गाड़ियां आती हैं। देखा जाए तो इनके पास काफी अच्छी प्रीमियम कार्स हैं। बात करें कार सेल्स की तो सेल्टॉस के 7 लाख से ज्यादा यूनिट, सोनेट के 5,20,000 के आसपास यूनिट, कैरेंस के 2,41,000 के आसपास यूनिट यहां पर सेल हुए हैं। और अगली अपडेट की बात करते हैं तो सेलेंटिस इंडिया में लीप मोटर ईवीज लॉन्च करेगा। इसका जो फोकस है वो स्मार्ट, सस्टेनेबल और एक्सेसिबल इलेक्ट्रिक कार्स बनाने पर है। एसयूवी पर इसका ज्यादा फोकस रहेगा, जैसे लीप मोटर C10 और C16 जैसी कार्स। कॉम्पैक्सिटी के लिए T03 भी लेके आने का प्लान है। पहले से ही सेलेंटिस के पास जीप और सिट्रोइन ब्रांड की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इंडिया में है। अगली अपडेट की बात करें तो विनफास्ट की तरफ से आ रही है। तमिलनाडु के थूथुकुंडी में बन रहा है विनफास्ट का प्लांट। ऑपरेशन स्टार्ट होंगे जून 2025 तक। विनफास्ट अब एशिया यानी इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस पर फोकस कर रहा है। USA और यूरोप में भी एक्सपेंशन डिले हुआ है। इंडिया प्लांट में $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी 1.5 लाख कार पर ईयर बनाने की होगी। सबसे पहले VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया जाएगा इंडिया में और फ्यूचर में भी विनफास्ट की काफी सारी ईवी भारत के अंदर आने वाली है। हम दिखा चुके हैं कुछ इस तरीके की इनकी कार्स लगती हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो रेनो की तरफ से आ रही है। रेनो डस्टर और बिगस्टर इंडिया में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ आएंगे। नई जनरेशन डस्टर इंडिया में 2026 में लॉन्च होगी। बिगस्टर जो कि इसका 7 सीटर वर्जन है वो भी साथ आएगा। रेनो CNG और एथेनॉल फ्यूल ऑप्शन पर फोकस करेगा। माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पर काम हो रहा है। रेंज एक्सटेंडर टेक्नोलॉजी भी कंसीडर की जा रही है लॉन्ग टर्म के लिए। पहले पेट्रोल वेरिएंट्स लॉन्च होंगे। 2026 में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन आएगा। माइल्ड हाइब्रिड ग्लोबल मार्केट में आता है। 48 वोल्ट मोटर के साथ में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 1.6 लीटर पेट्रोल और 2 इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप के साथ आता है। ऑल व्हील ड्राइव और LPG वेरिएंट इंडिया में शायद ना आए। बात करते हैं अगली अपडेट की। शेंगेन E07 और डीपल S07 इलेक्ट्रिक कार इंडिया में स्पॉट हुई हैं। यह अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल में दोनों EVs ट्रक पर स्पॉट हुई हैं। शेंगेन नेवो E07 SUV और पिकअप का एक कॉम्बो है। हिडन फ्लैट बेड के साथ आती है। डीपल S07 प्रॉपर SUV है। UI के एडवांस एडास फीचर्स के साथ आती है। पावर ट्रेन ऑप्शन की बात करें तो दोनों कार्स में EREV यानी रेंज एक्सटेंडर और VEV यानी प्योर इलेक्ट्रिक वर्जन अवेलेबल हैं। E07 BEV रेंज 701 किलोमीटर की रेंज और डीपल S07 बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंज 628 किलोमीटर क्लेम की जाती है, लेकिन इंडिया लॉन्च अभी ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं है। शायद नेपाल एक्सपोर्ट के लिए ट्रांजिट हो रही होंगी इंडिया के थ्रू। अगले अपडेट की बात करते हैं तो यहाँ पर MG हेक्टर के साथ एक अपडेट सामने आ रही है। इसका E20 कंपेटेबल वेरिएंट लॉन्च कर दिया गया है।
2025 MG हेक्टर इंडिया में लॉन्च कर दी गई है 14 लाख रुपए की प्राइस पर। डिजाइन और फीचर में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। पेट्रोल वेरिएंट अब E20 फ्यूल कंपेटेबल हो गया है, यानी 20% एथेनॉल ब्लेंड यहां पर मिल जाएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो टाटा नेक्सॉन EV 45 किलोवाट आवर वेरिएंट ने भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। टाटा नेक्सॉन ऑलरेडी 5 आउट ऑफ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स के साथ आती है। नए वेरिएंट को यहां पर टेस्ट किया गया है। इसका कंपटीशन महिंद्रा XUV 400 से है मार्केट में, लेकिन इसकी सेल्स इलेक्ट्रिक में सबसे ज्यादा होती है अपने सेगमेंट में। अगली अपडेट की बात करते हैं तो 2025 Hyundai Ioniq 5 का फेसलिफ्ट वर्जन देखा गया है भारत में। यहां पर आपको नए अलॉय व्हील्स, रिफ्रेश बम्पर विद वी शेप, बिगर रियर स्पॉइलर देखने को मिल जा रहा है। डायमेंशन वही 4.6 मीटर होने वाले हैं, पहले से 20 mm ज्यादा यहां पर आपको अब मिलेंगे। इसके अलावा फीचर्स की बात करें तो अब और भी ज्यादा फिजिकल बटन मिल जाएंगे सीट हीटिंग, वेंटिलेशन और पार्किंग असिस्ट के लिए। नया 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद पिक्सल लाइटिंग, इंफोटेनमेंट सिस्टम को अपग्रेड कर दिया गया है। वायरलेस OTA अपडेट्स मिल जाएंगे। सेफ्टी फीचर्स अपग्रेड किए गए हैं। 84 किलोवाट आवर का बैटरी पैक जो कि ग्लोबली आता है, आने की उम्मीद है। फिलहाल इंडिया में 72.6 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है जो अराउंड 570 किलोमीटर की रेंज देता है। बाकी यहाँ पर मोटर नॉइस को अब रिड्यूस कर दिया गया है और इंसुलेशन को काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया है। साइबर एक्स इलेक्ट्रिक SUV के बारे में आपको हमने बताया था। इस कॉन्सेप्ट वर्जन को डेब्यू करा दिया गया है। 4.3 मीटर लॉन्ग होने वाली है ये, यानी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV आ जाएगी भारत के अंदर, लेकिन ये थोड़े प्रीमियम प्राइसेस पर आएगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो काफी बोल्ड, बॉक्सी, रेट्रो, फ्यूचरिस्टिक विद पॉपअप हेडलाइट्स वाला डिजाइन देखने को मिलता है। मैट ब्लैक पेंट यहाँ पर मिल रहा है। हाई माउंटेड LED लाइट बार, फ्लोटिंग रूफ और डुअल टोन अलॉयज मिल जाएंगे। ये काफी यूथफुल और सिटी फोकस SUV नजर आती है और काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ साथ इंटीरियर भी काफी अमेजिंग मिलने वाला है। और प्रोडक्शन के स्टार्ट होने की अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ना ही कोई कंफर्मेशन है। अगर इसको भारत में लॉन्च किया जाता है अफोर्डेबल सेगमेंट में, यानी 30 लाख रुपए के नीचे कहीं ना कहीं, तो फिर ये टाटा सियरा EV जैसी गाड़ियों को राइवल कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये डिजाइन भी थोड़ा सिमिलर लगता है। बात करते हैं अगली अपडेट की। Volkswagen के EV कॉन्सेप्ट सामने आए हैं। सबसे पहले ID ERA, जो कि एक लार्ज 3 रो SUV होने वाली है। बॉक्सी डिजाइन यहां पर मिल जाएगा। ID EVO स्पोर्टी SUV होगी, स्लीक डिजाइन मिलेगा यूनिक LED DRLs के साथ में। तीसरी होगी ID Aura, कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक सेडान होने वाली है। बाकी इसमें टेक की बात करें तो AI बेस्ड ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर्स तो मिलेंगे ही। अगली अपडेट की बात करते हैं तो किया कैरेंस का जो अपडेटेड वर्जन आने वाला है, जो इसी साल और अगले महीने 8 मई को लॉन्च कर दिया जाएगा, उसकी कुछ स्पाई शॉट सामने आई हैं। काफी सारे नए फीचर्स मिल जाएंगे। अगली अपडेट की बात करते हैं तो टेस्ला के साइबर ट्रक को लेकर के आ रही है। टेस्ला साइबर ट्रक मुंबई के आउटस्कर्ट में लॉरी पर देखा गया है। दुबई रजिस्ट्रेशन की प्लेट यहां पर लगी हुई है। कारनेट सर्विस के थ्रू टेम्परेरी इंपोर्ट हुआ है। ऑफिशियल लॉन्च नहीं है। पहले मॉडल Y और मॉडल 3 लॉन्च होंगे। साइबर ट्रक का तो कोई कंफर्मेशन प्लान ही नहीं था। अगली अपडेट की बात करते हैं तो 7 सीटर टोयोटा हाईराइडर कर्नाटक में टेस्ट होते हुए देखी गई है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो लुक्स में आपको अपडेट मिलेंगे, यानी डिजाइन अपडेट मिलने वाले हैं। नया प्रीमियम लुक 7 सीटर ग्रैंड विटारा से मैच करने वाली है ये। नया फ्रंट डिजाइन मिलेगा। कनेक्टेड LED टेल लाइट एक्सपेक्टेड है। लेवल 2 ADAS, रिडिजाइन इंटीरियर, 3rd रो सीट्स मिल जाएंगे। अगली अपडेट की बात करते हैं तो अल्ट्रॉज का CNG वर्जन एक बार फिर टेस्ट होते हुए नजर आया है। ग्रिल को और भी ज्यादा स्पोर्टियर बनाया जाएगा। बम्पर को अपडेट किया जाएगा। ओवरऑल एक्सटीरियर आपको काफी अपडेटेड मिलने वाला है। इंटीरियर में भी आपको नया अपडेटेड 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, पियानो ब्लैक AC वैन। बात करते हैं अगली अपडेट की। टाटा पंच के EV वर्जन के साथ AC/FC वेरिएंट को लेकर के अपडेट आ रही है। उसको अब टाटा ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। टाटा मोटर्स ने पंच EV लाइनअप को सिंप्लीफाई किया है कस्टमर कंफ्यूजन कम करने के लिए। इसमें जो वेरिएंट डिसकंटिन्यू किए गए हैं वो 6 AC/FC वेरिएंट्स है, जिसमें एडवेंचर लॉन्ग रेंज AC/FC, एम्पावर्ड प्लस लॉन्ग रेंज, ये इनको डिसकंटिन्यू कर दिया है, जो 7.2 किलोवाट फास्ट चार्जिंग के साथ आते थे। AC/FC वेरिएंट स्टॉक खत्म होने तक अवेलेबल है। नॉन AC/FC वेरिएंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, प्राइस भी सेम रहेंगे। अगली अपडेट की बात करते हैं तो मारुति सुजुकी ई विटारा को लेकर के आ रही है। मारुति सुजुकी ई विटारा को नेक्सा शोरूम्स पर पहुंचाना भी शुरू कर दिया गया है। अभी इसका लॉन्च जो है कंफर्म नहीं है, डेट नहीं आई है सामने, अगले महीने लॉन्च हो सकता है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं है। आपको हमने इसका इंटीरियर, एक्सटीरियर, ओवरऑल फीचर्स सभी के बारे में जानकारी ऑलरेडी दे दी है। आप देखोगे इसका लुक्स काफी अच्छे हैं। बात करते हैं अगली अपडेट की।
Hyundai मोटर इंडिया और इंडियन ऑयल ने MOU साइन किया है हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स टेस्ट करने के लिए। हाइड्रोजन कार की मास मोबिलिटी के लिए फीजिबिलिटी चेक करना और इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम डेवलप करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। Hyundai Nexo FC EV 95 किलोवाट फ्यूल सेल प्लस 40 किलोवाट बैटरी के साथ आएगी। यहां पर 666 किलोमीटर रेंज, देखा जाए तो 2 साल 40,000 किलोमीटर तक टेस्ट होगा। इंडियन कंडीशन में रिलायबिलिटी, कॉस्ट और परफॉर्मेंस चेक करने के लिए इसको टेस्ट किया जा रहा है। देखा जाए तो एक तरीके से काफ़ी अच्छा स्टेप है ये Hyundai की तरफ से, और अगर ये सक्सेस होता है तो कहीं ना कहीं फ्यूल पर डिपेंडेंसी तो कम होगी ही, साथ ही साथ हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी हद तक क्लीन हो जाएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो MG मैजेस्टर का ब्लैक कलर स्पाई शॉट्स के माध्यम सामने आया है जयपुर से, और कोई कैमोफ्लेज यहां पर नहीं है, फुल रोड प्रेजेंस के साथ ये देखने को मिलता है। ये JSW MG मोटर इंडिया के नए D+ SUV है जो टोयोटा फॉर्च्यूनर को चैलेंज करेगी मार्केट में। अगली अपडेट की बात करते हैं तो ग्रैंड विटारा 7 सीटर को लेकर के आ रही है, क्योंकि अब नेक्सा अपने लाइनअप में इनविक्टो के नीचे ग्रैंड विटारा का एक 7 सीटर वर्जन लॉन्च करेगा। ये ग्रैंड विटारा से स्लाइटली महंगा होगा, 1 लाख रुपए तक महंगा हो सकता है। जैसे क्रेटा और अल्काजार आते हैं वैसे ग्रैंड विटारा और ग्रैंड विटारा का 7 सीटर वर्जन ये आएगा। स्पाई शॉट्स इससे पहले सामने आ चुके हैं और उसके बेसिस पर पीयूष राउत ने ये रेंडर बना करके पेश किया है। कुछ इस तरीके की लग सकती है और देखते हैं कितना डिफरेंट आता है। बात करते हैं अगली अपडेट की। 2025 किया करेंस को लॉन्च किया जाएगा बहुत जल्द, 2 जून को इसको लॉन्च कर दिया जाएगा और प्राइस की अनाउंसमेंट भी की जाएगी, और जो ऑफिशियल रिवील है वो 8 मई को कर दिया जाएगा। बुकिंग शुरू हो जाएंगी और प्राइसेस कहीं ना कहीं 11 से 20 लाख रुपए हो सकते हैं, इसके आसपास बजट है। किया करेंस अपडेटेड मॉडल लेने का प्लान ही कर रहे हो, किया करेंस के सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ आने वाली है तो आप इसको जरूर से बुक कर सकते हो। अदरवाइज आप इसका लॉन्च होने का वेट करो, कोई खास वेटिंग पीरियड यहाँ पर नहीं मिलेगा। मार्केट में सुजुकी XL6 जैसी गाड़ी को राइवल करेगी, XL6 को अपडेट्स नहीं मिले हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो 2025 टाटा हैरियर EV का एक्सपेक्टेड प्राइस 21 लाख रुपए से शुरू होकर के 30 लाख रुपए तक जा सकता है। बेस, मिड और टॉप वेरिएंट्स में ये मिल जाएगी। नेक्सॉन EV और कर्व EV से ऊपर इसको लॉन्च किया जा रहा है। डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ मिलेगी। महिंद्रा XUV 9e जो कि लगभग 22 लाख से 31 लाख रुपए के प्राइस के बीच मिल जाती हैं। रियर व्हील ड्राइव सेटअप में से डायरेक्ट कंपटीशन होने वाला है। मई 2025 में ही लॉन्च कर दिया जाएंगे। बुकिंग्स भी मई में शुरू की जाएंगी। काफी सारे प्रीमियम फीचर्स, सेफ्टी वाले फीचर्स और ओवरऑल डिजाइन तो आपको सेम मिल रहा है, तो आप मान करके चलो कि 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग्स के साथ आपको ये मिल सकती है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो मारुति सुजुकी सियाज का प्रोडक्शन बंद हो गया है। पार्थो बैनर्जी ने इसको कंफर्म किया है। 2014 में लॉन्च की गई थी। फैमिली और शॉफर ड्रीवन कार्स के लिए पसंद इसको किया जाता था। 2018 में फेसलिफ्ट के बाद भी सेल्स इसके गिरते रहे। 2024-25 में 34% की गिरावट दर्ज की गई। SUV की डिमांड बढ़ने और मॉडर्न फीचर्स में पीछे रहने की वजह से डिसकंटिन्यू इसको करना पड़ रहा है। हालांकि सियाज नेम प्लेट फ्यूचर में वापस आ सकती है, पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि सियाज अगर अपडेट की जाती है प्रीमियम सेडान सेगमेंट में भी तो भी सेल कहीं ना कहीं 2-3 हज़ार के आसपास ही हो पाएगी। बात करते हैं अगली अपडेट की। महिंद्रा थार को लेकर के आ रही है। महिंद्रा थार के कन्वर्टेबल टॉप वेरिएंट अब बंद हो गए हैं। टोटल 19 से घटकर अब 11 वेरिएंट ही बचे हैं। प्राइस रेंज सेम ही है, 11,50,000 से 17,60,000 रुपए। थार फेसलिफ्ट 2026 में आएगा। थार रॉक जैसा डिजाइन मिलेगा, बड़ा टच स्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर, हार्ड टॉप में सनरूफ भी मिलेगा। कोई मैकेनिकल चेंजेस नहीं होंगे फेसलिफ्ट में, बाकी आपको कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।